एपिसोड स्टार्ट होता है तो हमारी हीरोइन को दिखाते हैं जिसका नाम होता है कैंग्यून। कैंग्यून एक बिजनेस चलाती है सिंगल लाइफ हेल्पर के नाम से। वो सब लोगों की मदद करती है कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर, यहाँ तक कि उनसे शादी भी कर लेती है। उनकी गर्लफ्रेंड भी बन जाती है। उनकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने की कोशिश करती है। यून अपने क्लाइंट्स को मिलने के लिए रेस्टोरेंट तो बुलाती है मगर उनसे डायरेक्ट नहीं मिलती। मगर किसी दूसरे टेबल पर बैठकर ये इन्हें कैमरे के जरिए ऑब्जर्व करती है। और जब वो अपने क्लाइंट को ऑब्जर्व कर लेती है कि ये इसके गले नहीं पड़ेंगे और पेमेंट में भी कोई मसला नहीं करेंगे, तो ये मिलने के लिए फिर उनके सामने आ जाती है। यहाँ ये शख्स इसे कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड बनने का कहता है क्योंकि इसकी क्लास वाले इसे हमेशा डिग्रेड करते हैं कि इसकी कभी गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती। इसी वजह से यून इसकी मदद करती है और इसकी गर्लफ्रेंड बन के उन सब के सामने आ जाती है और उन सब की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसे ही ये बहुत सारे लोगों की मदद करती है जो जो परेशानी में होते हैं या जो जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज या कॉन्ट्रैक्ट गर्लफ्रेंड की ज़रूरत में होते हैं। ऐसे ही अपने क्लाइंट से मिलते मिलते इसे एक नाम नाम का शख्स मिलता है। इसकी प्रॉब्लम ये होती है कि इसे लड़कियों में दिलचस्पी नहीं होती, लेकिन इसकी फैमिली में इसकी सारी बहनें इसकी शादी करवाना चाहती हैं लड़की से। यहाँ पर ये इसे अपनी प्रॉब्लम समझाता है तो ये इसकी सल्यूशन बनकर इससे शादी कर लेती है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। ऐसे ही बहुत लोग इसे हेल्पर के नाम से बुलाने लगते हैं और इसका काफ़ी थैंक यू कहने लगते हैं। दूसरी तरफ युन ने अपने घर में रिंग्स की दुकान लगाई हुई होती है और आज वो जंग के नाम की अंगूठी पहन लेती है। दूसरी तरफ इसने नाम से जो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की होती है, असल में नाम इसका रूममेट बन जाता है और साथ ही साथ इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। युन ने अब डिसाइड कर लिया होता है कि वो ये जॉब सिर्फ इसी मंथ करेगी, उसके बाद अब ये इस जॉब से रिटायर हो जाएगी। तो नाम इसे रिटायरमेंट पार्टी देने की बात करता है। यहाँ ये अपने मंडे, वेनसडे और फ्राइडे के क्लाइंट से मिलने जा रही होती है जिसके साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी हुई होती है, जिसका नाम होता है जंग। इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करे हुए इसको 5 साल हो जाते हैं। ये इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल होता है बाकी क्लाइंट से। इसकी पहली मुलाकात इस जंग से ऐसी ही होती है कि ये इसे रेस्टोरेंट में बुलाती है और उसे वैसे ही ऑब्जर्व कर रही होती है, मगर वो समझ जाता है कि वो वहीं कहीं बैठी है, तो सामने से खुद उसके पास आ जाता है और इससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो उससे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात करता है मगर इसका रीज़न नहीं बताता कि वो ऐसा क्यों करना चाहता है। वो उससे पूछती भी है तो भी वो उसे मना कर देता है, ये कह के कि कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं लिखा कि आप क्लाइंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन ले सको। वो पूछना तो चाह रही होती है मगर ज़्यादा सवाल नहीं करती और इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए हाँ कर देती है। दूसरी तरफ वो सिर्फ उसको अपने साथ रात में डिनर करने का कहता है कि मेरे साथ डिनर करो। वो मंडे, वेनसडे और फ्राइडे रोज़ आकर उसके साथ ऐसे ही डिनर करती है। वो उसके लिए थोड़ा-सा स्पेशल इसलिए हो जाता है क्योंकि वो उससे ज़्यादा फ्री नहीं होता और ना ही उससे कोई ज़्यादा बात करता। वो कुछ अलग होता है। वो हमेशा डिनर करके ऐसे ही चली जाती है, मगर जंग थोड़ा-सा सस्पिशियस होता है। अपनी पर्सनल लाइफ़ के बारे में वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करता, मगर शक तो जब होता है जब वो यून के जाने के बाद किसी और लड़की की इन्फॉर्मेशन देखने लगता है और रात को भी नाइफ़ लेकर बैठा होता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ये किसी लड़की के नेबरहुड में आता है और वहाँ पर कोई आदमी उस पे चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो कैट को खाना खिला रही होती है। तो वो उसके सपोर्ट में बोलता है, तो वो थैंक्स कहने लगती है। दूसरी तरफ यून जब लिपस्टिक लगा रही होती है तो थोड़ी-सी गलत लग जाती है, जिससे उसको अपना पास्ट याद आता है। जब वो बचपन में ऐसी ही लिपस्टिक अपने पूरे मुँह पर लगा लेती थी, तो जिस मैडम ने उसे पाला होता है, वो उस पे काफ़ी गुस्सा करने लग जाती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। वो ये सब बातें सोचकर उदास हो ही रही होती है कि नाम उसे कॉल करके रिटायरमेंट पार्टी की बात करता है, क्योंकि आज इसके इस बिज़नेस का लास्ट डे होता है और लास्ट कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके ये रिटायर हो रही होती है। फिर दिखाते हैं कि हमारे दूसरे मेन लीड की एंट्री होती है जिसका नाम होता है कैंग हाइजिन। ये एक एक्टर होता है। ये एक्ट्रेस इस कैंग को पसंद करने लगती है और इसको अपना बॉयफ्रेंड समझने लगती है। मगर जब वो मना कर देता है कि उसे लव के बारे में कुछ नहीं पता और इसे कोई प्यार नहीं हुआ, तो वो उसके मुंह पर रखकर थप्पड़ मार देती है और काफ़ी मारने आने लगती है। असल में कैंग को वो एक्ट्रेस नहीं पसंद होती और ना ही उसने अपनी कोई गर्लफ्रेंड उससे बनाया होता। वो खुद ही उसे अपना बॉयफ्रेंड समझने लगती है, क्योंकि इसकी खुद की गलती होती है। क्योंकि जब भी वो उसे डिनर पे आने का कहती थी, उसको घर छोड़ने का कहती थी, उसके साथ बैठने का कहती थी, तो ये बैठ जाता था। यहाँ तक कि उसे प्रीटी भी बोल चुका था, जब भी उससे गलतफ़हमी हो जाती है। असल में कैंग को तो किसी लड़की में इंटरेस्ट होता ही नहीं है, क्योंकि बचपन से ही वो किसी और लड़की में इंटरेस्टेड होता है। वो कैंग की फ़र्स्ट लव होती है, मगर कैंग फ़र्स्ट लव जैसी बातों को नहीं मानता और यही कहता है कि वो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है, इसीलिए वो उसे पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी और आज तक इसे किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्ट हुआ ही नहीं, क्योंकि वो अभी तक उसी के लिए ही बैठा है। यहाँ तक कि उसने अपनी कैट का नाम भी उसी के नाम पे रख दिया, जिमी। जिमी जब उसे पहली बार मिली थी तो वहाँ उसने सबको मज़ा चखाया था, सबको बहुत मारा था। ये देखकर वो उसे पसंद करने लगता है, मगर उसके बाद से वो उससे कभी नहीं मिला, बस हमेशा उसे याद ही करता रहा।
वो उसकी फर्स्ट लव भी होती है, मगर ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता। मगर जब उसका असिस्टेंट ये बात करता है कि क्या पता जमी ने अब तक शादी कर ली हो या उसका बॉयफ्रेंड हो, तो ये बात सुनकर ये परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ जंग किसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है तो वहाँ उसे कोई लड़की नज़र आती है। ऐसा लगता है कि शायद वो उसे जानता है। उसे देखकर ये काफ़ी गुस्सा करने लगता है। दूसरी तरफ यून जब अपनी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही होती है तो वहाँ की एम्प्लॉयज़ इसे पहचान लेती हैं कि आप तो पहले भी इस हॉल में आई थी। तो वो इन्हें चुप रहने का कहती है कि अगर मुंह खोला तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मैरिज वगैरह हो जाने के बाद ये एटीएम आती है वहाँ से पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए। असल में इसकी मैडम यून ने इसे बचपन से पाला होता है, लेकिन जब यून बड़ी हो जाती है तो वो उससे सारे पालने के पैसे वापस मांग रही होती है कि मैंने तुम पे जितना खर्च किया मुझे सब वापस चाहिए। और असल में पहले इसकी मैडम इसकी शादी कैंग जिन ग्रुप में करवाना चाहती थी। यून को समझ आ जाता है कि वो पैसों के लिए ये सब कर रही है, तो जब ही अपना सामान पैक करके उसे छोड़कर जाने लगती है। और तब से लेकर अब तक यून उसके सारे पैसे वापस करने में लग जाती है। तो आज ये उसे पूरे 13 साल के पालने के पैसे वापस कर देती है और खुश हो रही होती है कि अब उसकी सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये भी रिटायर हो रही है। इतने में मैडम की कॉलेज के पास खुद आ जाती है और वो उसे मिलने के लिए बुलाती है। और यहाँ मैडम यून को जिमी के नाम से बुलाती है, तो पता चलता है कि यही वो जिमी है। इससे पहले कि यून उसे पैसे रोकने की बात करती, मैडम उससे पहले ही कह देती है कि अब उसे पैसों की ज़रूरत नहीं है, तो अब उसे पैसे ना भिजवाए। ये बात सुनकर ये हैरान हो जाती है। इससे इस चीज़ का बुरा लग रहा होता है कि बचपन से लेके आज तक इसने उसकी हर एक एक पैसे का हिसाब लिया, और अब ये पैसे लेने से ऐसे मना कर रही है जैसे इसको इसकी बड़ी फ़िक्र है। तो ये गुस्से में वापस चली जाती है। दूसरी तरफ जंग को दिखाते हैं कि असल में इसके साथ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। इसको नहीं पता होता कि अपनों से या किसी से भी कन्वर्सेशन कैसे की जाए। तो ये जब भी इस चीज़ की क्लासेस ले रहा होता है, इसकी ज़िंदगी में इसकी फैमिली वगैरह कोई भी इसके करीबी नहीं होते। तो जब भी ये अपने बचे कुचे रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा होता है कि मेरी किसी बात से कहीं किसी को कुछ बुरा ना लग जाए और कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए, इसी वजह से ये बात ही नहीं करता और कम बात करता है। यहाँ टीचर इन्हें लिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन देती है कि अपने किसी भी करीबी इंसान से या अपनी फैमिली मेम्बर से आप ये सारे सवालात करें, क्विज़ खेलें, उनकी पसंद नापसंद के बारे में पूछें। ये सोचने लगता है कि इसकी ज़िंदगी में तो कोई है ही नहीं। दूसरी तरफ यून अपने लास्ट कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट के पास आती है, जो कि उसे अपनी बेटी के स्कूल परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ले आता है एज अ मॉम। ये देखकर उसकी बच्ची भी वहाँ रोने लगती है उसको अपनी मॉम देखकर, और वो भी तब कर चली जाती है। बाहर आकर वो उससे बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रहा होता है। यून उसे कॉन्ट्रैक्ट का बताती है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइफ का था, मॉम बनने का नहीं। मगर वो उससे बदतमीज़ी करने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट वाइफ का हो या मॉम का, तुम्हें तो पैसों से मतलब होना चाहिए। और उस पर यहाँ तक कि हाथ भी उठाने लगता है, तो वो उसको सही मज़ा चखाने लगती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि यहाँ वो नाम के साथ बैठी होती है और उसे ऐसी इंसान के बारे में बता रही होती है कि इतने में वहाँ उसी जगह पर ये कैंग भी आ जाता है। यहाँ वो अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और इसे मना करता है कि किसी को भी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं कैंग जिन ग्रुप का सन हूँ। कैंग को वहाँ बैठा हुआ ये नाम देख लेता है। ये इसका फ़ैन बॉय होता है, तो फ़ौरन उससे मिलने के लिए जाने लगता है। दूसरी तरफ जंग फ़ौरन यून को कॉल करता है और वो लिस्ट ऑफ कन्वर्सेशन के सारे सवालात वो यून से करने लगता है। वो हैरान परेशान हो जाती है कि आखिर ये सवालात मुझसे क्यों कर रहा है। वो कुछ सवालात करके खुद ही कॉल रख देता है। यून कहने लगती है कि ये नॉर्मल नहीं है। दूसरी तरफ नाम जब कैंग से मिलने आता है तो उसका असिस्टेंट उसे रोक रहा होता है, क्योंकि ये इसे रिपोर्टर समझने लगते हैं। कैंग का असिस्टेंट जब नाम से कहता है कि जो भी बात करनी है मुझसे करो, कैंग से मत करो, तो इस नाम को गलतफहमी होती है और इसे ऐसा लगता है कि शायद इन दोनों का आपस में कोई चक्कर है। ये बात सुन के असिस्टेंट को गुस्सा आ जाता है और इसे ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई गलत र्यूमर ना फैला दे। जब भी वो उसे मारने लगता है, इनकी लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि यून तक आ जाती है उनको रोकने के लिए। कैंग वहाँ खुद छुप कर बैठ जाता है कि कहीं कोई उसे ना पहचान ले, इसीलिए वो वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जब ये अपने घर आती है तो उसकी मैडम इसे मैसेज करके कहती हैं कि वो उसका नंबर भी डिलीट कर रही है और इसकी ज़िंदगी में भी इंटरफेयर नहीं करेगी। यहाँ ये दोनों न्यू लाइफ स्टार्ट करने का सोच रहे होते हैं। यून चाहती है कि वो इस कंट्री को छोड़कर चली जाए और किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो जाए और अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करे जहाँ उसे कोई ना पहचानता हो। ये दोनों ही कनाडा जाने का प्लान करते हैं, मगर बातों ही बातों में से याद आता है कि इसने जंग से तो अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया ही नहीं, और इसे कम से कम 1 महीना चाहिए होता है किसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने के लिए। नाम उसे 1 मंथ देता है और इसे कहता है कि ठीक है, इस 1 मंथ में तुम ये सारा काम कर लो। दूसरी तरफ इसे कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसके साथ रहने की आदत हो गई है, कहीं तुम इसे पसंद तो नहीं करने लगी। ये बात सुनकर ये स्माइल करने लगती है, मगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं देती।
यहाँ इसके पास सिर्फ 1 महीना होता है उसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने का। यहाँ ये फ़ैसला कर लेती है कि आज ये जाकर उसे कह देगी कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट, ये मैरिज ख़त्म कर रही हूँ। ये जैसे ही अपनी अपार्टमेंट की लिफ्ट में बैठती है तो वहाँ कैंग का असिस्टेंट भी मौजूद होता है। वो उसके हाथ में मैरिज रिंग देख लेता है और उसे ऐसा लगता है कि ये शादीशुदा है। दूसरी तरफ पता चलता है कि जिस अपार्टमेंट में, जिस बिल्डिंग में यून रहती है, उसी के ऊपर वाले फ्लोर पर कैंग भी शिफ्ट हो जाता है। कैंग का असिस्टेंट यून के हाथ में मैरिज रिंग देख लेता है जब भी वो उसे शादीशुदा समझता है, और ये बात वो कैंग को भी बता देता है कि हमारे पड़ोसी जो हैं वो एक मैरिड कपल हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आज ये पूरी हिम्मत करके उससे बात करने की कोशिश करती है, मगर जब वो उसके सामने इतना डिलीशियस खाना रखता है तो वो सब भूल जाती है और खाने में ही खो जाती है और उससे कुछ नहीं कह पाती। ऐसे ही करते करते वो हर दिन उसके साथ डिनर करती रहती है, मगर उससे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म करने की कोई बात नहीं करती, और पूरा महीना ख़त्म होने पे आ जाता है। यहाँ जंग अपने टीचर से दोबारा मिलता है और अपनी कन्वर्जेशन प्रॉब्लम पे बात कर रहा होता है। वो उससे कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई ट्रॉमा है, या बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है जिसका ज़ख्म तुम अभी तक लेकर बैठे हो। वो जंग से उसके रिलेशनशिप्स की गुड मेमोरीज़ के बारे में पूछती है, मगर उसकी कोई गुड मेमोरीज़ होती ही नहीं है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जिस लड़की को जंग देखकर बहुत गुस्सा कर रहा था, वो लड़की जा रही होती है रात को, तो उसके पीछे कोई उसे फॉलो कर रहा होता है। ये देखकर वो भागने लग जाती है और अपने घर चली जाती है। पता चलता है कि जो उसको फॉलो कर रहा था वो और कोई नहीं, वो जंग ही होता है। और कुछ टाइम बाद जब वो गाड़ी में जा रहा होता है तो ऊपर न्यूज़ चल रही होती है कि किसी ऑफिस वर्कर को किसी ने मार दिया है। ये सारी बातें सुनकर वो थोड़ा घबराने लगता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि आज ये फैसला कर लेती है कि वो आज उसे बता देगी, क्योंकि इसे कनाडा भी जाना होता है। वो सोचती है कि जंग बहुत अच्छा इंसान है, उसे भी अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। क्यों वो मेरे साथ रहकर अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। तो आज वो उसे तोहफ़ा दे रही होती है इस चीज़ का कि वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, और पूरी हिम्मत करके उससे बात करने के लिए आ जाती है। वो बस उससे कहने ही लगती है कि लेट्स, तो वो पहले ही समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है और इससे कहता है कि अब हम ये मैरिज ख़त्म कर देते हैं। ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ एक्स्ट्रा क्लिप दिखाते हैं कि यून जब अपने क्लाइंट से मिलती है तो उससे कहती है कि वो संडे को काम नहीं करती, क्योंकि संडे उसका खुद का दिन होता है। यहाँ संडे के दिन वो अपने किसी और जगह पर आती है जहाँ उसने अपना घर, अपनी गाड़ी रखी होती है, और वो खुद अपने मोमेंट्स को एंजॉय कर रही होती है। साथ ही साथ जो बच्ची उनको देखकर रोने लगी थी, यून उसके स्कूल आकर उसे बताती है कि उसके डैड और वो सिर्फ एक दोस्त हैं, जैसे कि तुम और तुम्हारे फ्रेंड्स हैं। और जब वो उसे तोहफे में ये स्टार देती है तो वो बच्ची भी खुश हो जाती है, और यहीं एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे बताइए, आप लोगों को एपिसोड कैसी लगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।